नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्ण जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताहो। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 14 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न कभी नहीं, माम मुझको, कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं, न नहीं मैं मेरी कर्म फले सकाम कर्म में स्पृहा महत्वाकांक्षा इति इस प्रकार माम मुझको यह जो अभिजानाति जानता है कर्म भी ऐसे कर्म के फल से न कभी नहीं सह वह बध्यते बंध पाता है। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे हमको पता चलता है कि भगवान का हृदय कैसा है, भगवान किस तरीके से कार्य करते हैं। भगवान जब कुछ कार्य करते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्या ये सही बात है या इसके अंदर कुछ चीज और ऐड करना है। तो ये सब बातें हमें शिक्षा मिलती है भगवद गीता के सिद्धांतों के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई भी कर्म भगवान को प्रभावित नहीं करता। क्यों नहीं करता। न में कर्म फले स्पृहा, तो हम कर्मों से प्रभावित होते हैं खुद की इच्छा से। जैसे कोई एक खंबा है, कोई व्यक्ति उसको पकड़ जाता है और बोलता है अरे मुझे इस खंबे से छुड़ाओ, मुझे इस खंबे से छुड़ाओ, पर वास्तव में जब देखते अरे किसी ने नहीं पकड़ा है, तुमने खुद ने पकड़ के रखा है। ऐसे ही कर्मों का बंधन किसी और ने नहीं दिया, हमने खुद ने कर्मों को पकड़ के रखा है और इसीलिए यह कर्म बंधन होता है। और जब हम कर्म के फलों में नहीं पकड़ते, उनसे नहीं चिपकते, तब हम वास्तव में कर्मों के बंधनों से मुक्त होने लग जाते हैं। तो भगवान कैसे कार्य करते हैं बिना किसी कर्म फल की इच्छा के। तो क्या इच्छा है उनके हृदय में। उनकी इच्छा केवल एक है और वह है
प्रेम का भाव। हम सब के प्रति भगवान का जो प्रेम है वह अनंत है। भगवान के अंदर सेवा का भाव है और सेवा के मूल में होता है भलाई। तो भगवान का हर एक कार्य है केवल और केवल हमारी भलाई के लिए। जब इस बात को हम अच्छे से समझते हैं तो हमारे अंदर इतनी कृतज्ञता आ जाती है कि भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम भगवान के लिए क्या करें। और यहीं से आरंभ होती है भक्ति। तो जब हम भगवान के चरित्र को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान परम दयालु है और उनके हर एक कार्य में केवल हमारा भला है। क्यों? भगवान कभी भी स्वार्थ में आके कार्य नहीं करते, भेदभाव में आकर कार्य नहीं करते। वो जब भी कार्य करते हैं उसमें केवल हमारी भलाई है। तो कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी हम तो दुर्घटना में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो जल गए, और कहीं जो बहुत, हमें तो बहुत अच्छा लगता था कि भी बहुत अच्छा परिवार है, वो परिवार उस हादसे का शिकार हो गया, पूरा का पूरा परिवार अब इस संसार में नहीं रहा। तो हम कैसे समझे कि भगवान इतने दयालु है? तो उसको समझने के लिए हमें भगवत गीता के ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना होता है, चाहे वह भगवान की भक्ति करता है या भगवान की भक्ति नहीं करता। हर एक प्राणी को मृत्यु के सामने आना ही पड़ता है। ये मृत्यु कैसे है? जैसे एक एग्जाम है। हर एक व्यक्ति को एग्जाम का अवसर दिया जाता है। उस एग्जाम के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि वो अगली क्लास में जाएगा या उसी क्लास में रहेगा, या बहुत ही खराब व्यक्ति है तो पीछे की क्लास में उसको भेजा जाएगा। और वो क्यों भेजा जाता है? ताकि वो बच्चा अच्छे से वापस उस क्लास को समझ पाए। तो एग्जाम किसके लिए लिखा गया? एग्जाम के द्वारा हमें और मार्ग बताया जाता है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को आगे लेके चला जाए। भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 6 में बोलते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्येते कलेवरम। जो जो भाव से अंत समय में कोई प्राणों का त्याग करता है तो वो उस भाव को प्राप्त होता है। तो यहां तक हमको समझ में आ गया कि जो मृत्यु होती है वो केवल एक एग्जाम है, केवल एक पॉइंट है जहां पर हम अपने पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़ों को ग्रहण करते हैं। तो भगवत गीता का सिद्धांत जब हमको समझ में आता है और जो भगवान की भक्ति करता है वह मृत्यु से नहीं डरता, और जो भगवत गीता के सिद्धांत को नहीं समझा है उनको बहुत डर लगेगा जब मृत्यु का समय आएगा। तो जो भक्ति करते हैं उनको क्या लाभ मिला कि जब मृत्यु सामने आती है उनको पता चल जाता है कि ये तो एक टर्निंग पॉइंट है, यहां पर हम अपने कपड़े चेंज करके दूसरे कपड़े पहनेंगे, और यह एक एग्जाम की तरह है। तो जैसे बच्चे लोग अगर सोचते भी मेरा एग्जाम आने वाला है तो बच्चे लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी उनके लिए एग्जाम कोई भारी पड़ता है? नहीं, एग्जाम की तैयारी तो करके रखा है, आराम से एग्जाम दिया और एग्जाम के हिसाब से आगे बढ़ गए। पर जिन्होंने एग्जाम की तैयारी नहीं करी है उन बच्चों को बहुत डर लगेगा जब एग्जाम का समय आने लगेगा। एग्जाम के दिन आने लगेंगे पास में, तब उनको बहुत डर लगेगा। उनको लगेगा अरे इतना समय हमने इधर उधर चीजों में लगा दिया और हमने एग्जाम की तैयारी नहीं करी। तो इसलिए भगवत गीता का सिद्धांत हमको अभय बनाता है, हमको डर से बाहर निकालता है और हमको चीजों को सही तरीके से देखने में सहायता करता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में बोलते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ऐसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस बात को जब हम समझेंगे, जब जब दुर्घटना हमारे जीवन में होती है, तो हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि यह एक एक केवल टर्निंग पॉइंट है जहां से आगे का रास्ता तय होता है। कई लोग सोचते हैं प्रभु जी वो तो ठीक है, पर जो पीछे लोग रह गए बेचारे, उनके जीवन में कितना भारी दुख आ गया, उनके जिम्मेदार कौन है? तो इसका वर्णन हमको मिलता है महाभारत की कथा से। महाभारत के अंदर हमें एक बहुत अद्भुत कथा देखने को मिलती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व है। उसमें पहले अध्याय है, उसमें युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह के बीच में बहुत लंबा डिस्कशन होता है। और जो युधिष्ठिर महाराज होते हैं वो बहुत शोक कर रहे होते हैं कि इतना भयंकर युद्ध हो गया महाभारत का, इतने लोग मारे गए, उस सब का जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं और बहुत दुखी होते हैं। और वो भीष्म पितामह से तरह तरह के प्रश्न करते हैं ताकि उनका शोक दूर हो सके। और भीष्म पितामह उनको जो शोक से बाहर निकालने के लिए एक कथा को बताना आरंभ करते हैं। बहुत ही प्राचीन कथा के बारे में बताते हैं। और वहां वर्णन मिलता है एक ब्राह्मणी के बारे में जो बहुत बूढ़ी होती है, उसका नाम होता है गौतमी। और गौतमी ब्राह्मणी का कोई सहारा नहीं होता, केवल उसका एक बेटा होता है, वही उसके जीवन का सहारा होता है। एक बार वह बच्चा जाता है जंगल में और वहां पर सांप उसको डस लेता है। और जब उस माँ को पता चलता है तो माँ बहुत दुखी होती है कि मेरा एकमात्र सहारा भी मुझसे चला गया, मुझसे छूट गया। और ऐसे समय में वो थोड़ा विलाप करती है, पर उन्होंने शास्त्रों को अच्छे से अध्ययन किया हुआ है, इसीलिए तुरंत धीमे धीमे शांत होने लग जाती है। इतने में ही एक शिकारी वहां पर आता है और वह बोलता है कि मैंने देखा था कि एक सांप आपके बच्चे को डस रहा था, मैंने उस सांप को पकड़ लिया है और सांप को बांध कर अब मैं आपके सामने लेके आया हूं। बताइए इस सांप का क्या करें? ये सांप है जिम्मेदार आपके बेटे की मृत्यु का, और इसीलिए आप बदला लीजिए, इस सांप को वापस मार दीजिए, सांप को मार दीजिए। तो ब्राह्मणी बोलती है अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं सांप को मार डालूंगी तो क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा? तो जो शिकारी होता है वह बोलता है नहीं, पर कम से कम आप बदला तो ले सकते हैं ताकि ये सांप और किसी को नहीं डसे। और ये बातचीत चल रही होती है, इतने में ही वो सांप मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू करता है। वो बोलता है इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने इस बच्चे को काटा क्योंकि मृत्यु ने मुझको बोला, मृत्यु ने मेरे को बोला, इसीलिए मैंने यह कार्य किया है। तो वास्तव में मैं तो केवल एक निमित्त बना हूं, वास्तव में मृत्यु ही इसके जिम्मेदार है। और मृत्यु को बुलाया जाता है, मृत्यु भी दया करके वहां पर आ जाती है और वह बोलती है मैंने अपनी इच्छा से नहीं कार्य किया, मुझे आदेश दिया गया। किसने आदेश दिया गया? तो बोला जो काल के देवता है उन्होंने मेरे को आदेश दिया, मैंने सर्प को आदेश दिया और सर्प ने फिर उस बच्चे को मारा। इतने में ही काल देवता प्रकट होते हैं और बोलते हैं इतने सारे जीव है, मैंने सबको तो नहीं मारा, या मैंने सबको मारने का आदेश तो नहीं दिया, मैंने किसके आधार पे ये निर्णय लिया कि इस बच्चे को मारना है? तो बोलते हैं
उस बच्चे के खुद के कर्मों के अनुसार जो कार्य किया जाता है वो खुद इसके जिम्मेदार होते हैं और बाकी हम सब केवल निमित्त बनते हैं। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है तो कोई और जिम्मेदार नहीं है, वो सब कर्मों का फल हमें खुद मिलता है अपने खुद के कर्मों के हिसाब से, और बाकी सब केवल निमित्त बनते हैं। और जब ये कथा को हम समझते हैं तब हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी पाते हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को दोष देते हैं। कोई बोलता है इसकी वजह से मेरे जीवन में दुख आ गया, उसकी वजह से मेरे जीवन में दुख आ गया। कोई बोलता है मेरी सासू माँ ऐसी मिल गई, कोई बोलेगा मेरा हस्बैंड ऐसा मिल गया, कोई बोलेगा मेरी वाइफ ऐसी मिल गई, कोई बोलेगा मेरा बेटा ऐसा मिल गया। इनमें से कोई भी हमको दुख और सुख नहीं दे सकता। जो सुख और दुख हमको मिलता है वह हमको खुद के कर्मों के हिसाब से मिलता है। और गौतमी ब्राह्मणी बोलती है ये मेरे खुद के कर्मों का प्रभाव है जिससे मुझको मेरे बच्चे से दूर होना पड़ा है। तो इस गौतमी ब्राह्मणी के चरित्र से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है और हमें पता चलता है जीवन को सही तरीके से देखने का अवसर हमको मिलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हैं। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोलते हैं, सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। एक मां अपने बच्चे को कभी भी कष्ट नहीं दे सकती, पर अगर कष्ट दे रही है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। जैसे अगर एक मां साथ में डॉक्टर भी है, वो सर्जन है, और अगर बच्चे का पांव में जहर फैलता जा रहा है तो मां क्या करेगी, मां उस बच्चे के पांव को काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा? ताकि बच्चा जीवित रह सके। ऐसे ही जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, दुर्घटना होती है, हमें लगता है ऐसा क्यों हुआ, तो उस समय हमको समझना चाहिए कि यह एक ऑपरेशन हो रहा है, यह एक सर्जरी हो रही है। और सर्जरी को जो लोग समझ नहीं पाते वो सोचते हैं अरे ये माँ कितनी निर्दयी है, अपने ही बेटे का पांव काट रही है। पर जब उसको पता चलता है कि वास्तव में बेटे का पांव क्यों काटा जा रहा है, ताकि बच्चा स्वस्थ रह सके, और जब यह भाव को हमें पता चलता है तब हमारे अंदर में बहुत कृतज्ञता आती है भगवान के प्रति। और जैसे जैसे हमारे मन में बहुत संदेह होते हैं वो दूर होने लगते हैं। कई लोग जो सोचते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये वास्तविक घटना है, वास्तविक सत्य है। क्योंकि भगवत गीता में 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते चराचरम। सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। जैसे एक जज की अध्यक्षता में किसी व्यक्ति के निर्णय सुनाया जाता है, पर जो जज होता है उसमें किसी तरह का स्वार्थ या कपट नहीं होता कि जज कैसे बोलता है, निर्णय देता है उस व्यक्ति के खुद के कर्मों के हिसाब से। पर यहाँ पर भगवान का जब हृदय देखते हैं वो करोड़ों माओं से भी अधिक बढ़कर है। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमको समझना चाहिए हमने 100 रुपए का दुख का कार्य किया है और हमको मिला है केवल 1 रुपए का दुख। क्यों? भगवान का हृदय बहुत कोमल है, भगवान का हृदय हमारे प्रति बहुत प्रेम का भाव है। और इसीलिए जब हमारे जीवन में दुख आए तो उसको भगवान का आशीर्वाद समझना है, भगवान की कृपा समझना है। क्योंकि दुखों से हमें बहुत लाभ मिलता है। दुखों का सबसे बड़ा फायदा होता है
हमारे खुद के कर्मों का बोझ कम होने लगता है। जिस व्यक्ति के जीवन में दुख आता है वो वास्तव में विनम्र बनना सीखता है, वह घमंडी नहीं बनता। जिसके जीवन में दुख नहीं आता, जिन्होंने जीवन में दुख नहीं देखा, वह वास्तव में जीवन के सही बात को समझ नहीं पाते। जितनी दुर्घटनाएं होती है, जितना दुख आता है, वह हमें सिखाता है एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत कि यह संसार हमारे लिए नहीं है। यह संसार एक दुख का घर है जो कि हमारा वास्तविक घर नहीं है। तो जब ऐसे दुख और ऐसी दुर्घटनाएं हमारे जीवन में होती है तो हम सोचने लगते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। ऐसे समय में हम अपने बारे में इंक्वायरी करना शुरू करते हैं। तो जब भी जीवन में दुख आए, कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी भयभीत नहीं होना है। शास्त्रों के ज्ञान चक्षुओं के द्वारा अगला निर्णय लेना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। और आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, इसके बारे में कुछ बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ जी। प्रभु जी, आपके मार्गदर्शन में और जब से आपसे जुड़ी हूँ तो मुझ में सबसे बड़ा परिवर्तन यही आया जो आज आप समझा रहे थे कि हम अपनी ईगो में बहुत ज्यादा रहते हैं और इसीलिए हमें हर्ट भी हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, जबकि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं फिर भी हमें ऐसा मिलता है। तो जब से आपकी क्लासेस अटेंड की तो मुझे समझ आने लगा कि ये सब मेरे अपने ही कर्म है। अगर मुझे कोई दुख मिलता है या सुख मिलता है तो ये सब मेरे अपने कर्म की वजह से है। भगवान इसमें कोई रोल प्ले नहीं करते। भगवान तो हमें जहाँ पर तलवार लगनी होती है वहां सुई चुभा के ही छोड़ देते हैं। वो तो अत्यंत कृपालु हैं, बहुत दयालु। पहले मैं डरती थी, पता नहीं भगवान क्या कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेकिन जब से आपसे जुड़ी हूँ तो ये सब मुझे अच्छे से समझ आने लगा है। और मुझे अब कोई कुछ कहता है तो मुझे इतना पिंच नहीं करता और मुझे लगता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे अपने ही कर्म है। धन्यवाद प्रभु जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं सचमुच में आपकी बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमसे उम्र में इतने बड़े हैं और फिर भी आपके अंदर इतना विनम्रता का भाव है। और वास्तव में हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए हमारे आचार्यों का, भक्तों का, संतों का, जिन्होंने हमें बताया भगवान का स्वभाव कैसा है, संसार का कार्य चलता कैसे है, दुखों को देखना कैसे है। बहुत लोग ऐसा इतना डरते हैं, जैसे भगवान की आरती करते हुए दिया बुझ जाता है तो लोगों को लगता है पता नहीं कौन सी प्रलय आने वाली है। थोड़ा भी उनको डर डर के ऐसा चलते हैं, पता नहीं अब क्या आने वाला है। भगवत गीता हमको बहुत मजबूत बनाती है। भगवान हमारे परम हितैषी है, हमारे परम प्रिय है। और एक जो माँ होती है वो कभी भी बच्चे को दुख नहीं देना चाहती। और जब हम सोचते हैं कि ये सब हमारे खुद के कर्म है, तब हमारे मन के अंदर कभी भी द्वेष का भाव नहीं आएगा। नहीं तो हमारे मन में बहुत द्वेष आता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे को ऐसा बोला। पर जब हम समझने लगते हैं जो होता है उसमें हमारी भलाई है, जब यह भाव रहता है तो हम प्रसन्नता से अपने जीवन को चला सकते हैं। वीरेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत हरे बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आप कुछ भी कार्य करें अपेक्षा नहीं रखना है, वो एक कर्म से हमने सीखा। अभी कुछ लोग करते हैं, मैं
मैं भक्ति कर लूं और मुझे एक अच्छा मुक्ति मिल जाएगा, वो भी अपेक्षा ही है ना? वो भी कर्म के बंधन नहीं है या है? आपका क्या राय है इस पे? जब हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, क्या वे कई लोग भक्ति करते हैं तो कहते हैं भी मेरे को क्या फायदा होगा। कई लोग सोचते हैं मैं भक्ति करूंगा तो मुझको ये मिलेगा। जैसे कई लोग सोचते हैं मुझे भक्ति मिल जाएगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो जब इस भावना से कार्य करते हैं तो वास्तव में एक तरह का बंधन हो सकता है, पर भक्ति की एक विशेषता है। उसमें बताया गया चाहे आपके अंदर इच्छा हो चाहे आपके अंदर इच्छा नहीं हो, जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान दया करके हमारे मन को शुद्ध करते चले जाते हैं और हमारे अंदर जो भी भौतिक मैटेरियल डिजायर्स होती है वो धीमे धीमे खत्म होने लगती है और हम स्वतः ही भगवान की सेवा और अच्छे से करते हैं। पर जो शुद्ध भक्त होते हैं वह मोक्ष की भी कामना नहीं करते। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की जो प्रार्थना है शिक्षाष्टक में बोला गया कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। सो चैतन्य महाप्रभु मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। वो कहते हैं मेरा जन्म होता रहे, हर जन्म होता रहे, पर मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपकी भक्ति करूं अहेतु की, बिना किसी स्वार्थ के इच्छा की। तो यथा संभव हमको बिना इच्छा के भगवान की सेवा करनी है कृतज्ञता के साथ में। पर अगर इच्छा आ जाती है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भगवान की जिम्मेदारी है कि हमारी इच्छाओं को किस तरीके से शुद्ध करना है। थैंक्स अ लॉट प्रभु जी, दैट क्लैरिफाइड। धन्यवाद। हरे हरे नमः।